हेलो जी दोस्तों, आज नेक्स्ट डे है और मुझे वापस गाड़ी जंप स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो कर दिया है अभी देखते हैं जंप स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि वापस पूरी हुई है। तो अभी ये वाली जो गाड़ी है जिससे मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी गाड़ी है, इसकी बैटरी भी इतनी पावरफुल नहीं है। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर किसी को बुलाना पड़ेगा, बट लेट्स सी। अभी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, बट मैं 5 मिनट वेट करूँगा, क्योंकि क्या होता है जब आप जंप स्टार्ट करते हो दूसरी गाड़ी से बैटरी पावर सक होता है तो आपको 5-10 मिनट रुक जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक थोड़ी सी चार्ज होती है। वो गाड़ी मैंने चला के रख रखी है। 5-10 मिनट बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ स्टार्ट करने को, ये वाली गाड़ी होपफुली हो जानी चाहिए। आई एम प्रेइंग, सो लेट्स सी। नहीं तो फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा और फिर उसको अलग ही हैसल है। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स। हमारे जो पड़ोसी है वो भी आ गए थे करने, क्योंकि क्या है कि रेस देनी पड़ रही थी वो छोटी वाली गाड़ी को। और वो ये जो छोटी वाली गाड़ी है इसकी बैटरी बहुत ही छोटी, तो रेस दे के कैसे तैसे करके स्टार्ट करी। तो फाइनली स्टार्ट हो गई। दैट्स गुड। चलो अब जा रहा हूँ मैं बैटरी चेंज कराने। मैंने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो अब सीधे बैटरी रिप्लेस करेंगे और फिर ये जो झंझट है ख़त्म होगा। हाँ जी दोस्तों, तो बैटरी चेंज करा ली है। मुझे मिल गई, काफ़ी ऑप्शंस थे, बट जो मुझे मिली है बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई मैंने, क्योंकि थोड़ी चीप वाली भी थी। और ये वाली जो थी ये अच्छी क्वालिटी की है, इसकी 3 साल की वारंटी है और $300 कुछ के आसपास लगी, विच इज़ स्टिल वेरी लेस, बिकॉज जो मैंने कोट लिए थे बड़ी बड़ी स्टोर से तो वो तो 600 से 700 समथिंग में मिल रहा था। तो ये जो है ये अच्छी ब्रांडेड है, 3 साल की वारंटी है, अच्छी क्वालिटी की है, तो फिर मैंने ये लगवा ली। बट मैं ये सोच रहा था कि पैसा कहाँ खर्चा होता, बिकॉज परसों मैंने जिम भेजा था, होम जिम, और जब वो भेजा था तो कुछ पैसे आए थे, तो मैं सोच रहा था कि इससे वर्क स्टेशन ले लूँगा। बट ये अचानक बैटरी का काम आ गया और गाड़ी घोड़ा है तो आता रहता है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो बट उसमें चला गया वो पैसा। बट ठीक है, एटलीस्ट गाड़ी जो है अंकिता चलाती है, तो मैंने बैटरी इसलिए अच्छी लगाई कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और गाड़ी कहीं रुके वुके नहीं। तो इस वजह से अब ये सॉर्ट आउट हो गया है। अब बस मुझे वर्क स्टेशन का काम कंप्लीट करना है। खैर अभी बज रही है यहाँ पे 2 और मैंने काम नहीं किया है, थोड़ा सा मुझे काम भी करना है। 1-2 घंटे से बाहर था मैं, तो मैं लंच भी नहीं किया। तो अब लंच तो मैं स्किप करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने लंच में ये बैटरी का काम करवा लिया है। तो अब मैं सीधे ऑफिस का काम चालू करता हूँ एंड फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर से। आज हाँ तो मैं नहीं अरे यार तो मत कर। हाँ जी, आज खुश है हम लोग। मैं और अंकिता वॉक पे निकले हैं और क्योंकि इसलिए निकले और हंस रहे हैं, आर्यश हमारे साथ वॉक पे नहीं आया है, और जब आता है तो वो हमको बात करने नहीं देता है। इतना बोलता है वो, इतने क्वेश्चंस रहते हैं उसको, इतने कंटिन्यूस, कि समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है यार, कि क्या है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट फिर भी हम पेशेंस रखते हैं। उसके सारे जवाबों के सवाल उसके सारे सवालों के जवाब देते हैं। बट आज वो नहीं आया, क्योंकि आज वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और दोस्तों के साथ खेल रहा है इसलिए उसको मम्मा डैडा के साथ बाहर वॉक पे नहीं जाना है। और इसलिए नहीं जाना है तो हम बहुत खुश हैं कि हम लोग बात कर सकते हैं अच्छे से, और मैं थोड़ा व्लॉग बना सकता हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सनशाइन हो रहा है, धूप निकली हुई है बढ़िया, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। आज सुबह बहुत ठंडी थी, कुछ 3-4 डिग्री टेम्परेचर था ऑकलैंड में। फर्स्ट टाइम मैंने महसूस किया इस साल। तो हम वॉक कर रहे हैं और ये देखो शाम का वक्त है, आई थिंक 4:45 बज रही है। बस आधे घंटे में तो अंधेरा हो जाएगा। ये है सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। हे गाइस, सो जस्ट वॉक करके अभी आए हैं और हम और अंकिता अभी बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ रिगार्डिंग जो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो चल रही है,
काफ़ी दिनों से चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हों, और मैं इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था बजटिंग का और एक फाइनेंस का, तो मैं इस चैनल को ऐसे भी प्रमोट करना चाहता हूँ कि जिसमें मैं थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड बात कर सकूँ। तो वो जो न्यूज़ चल रही है वो है स्पेस एक्स की। अभी स्पेस एक्स का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आईपीओ जिन लोगों को पता नहीं है, फाइनेंस में अभी नए हैं, इन्वेस्टमेंट में नए हैं, तो आईपीओ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वो आईपीओ लॉन्च करती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, वो खरीद सकते हैं उसके स्टॉक्स के शेयर्स। तो स्पेस एक्स का माना जा रहा है कि अभी तक की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ जो कि है $1.75 ट्रिलियन का, वो लॉन्च होने वाला है। इट्स वन ऑफ द थिंग। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसमें लोग कमाएंगे या इसमें पैसा डूबेगा। तो मे बी वही कंफ्यूजन में हूँ, बट लोग बहुत ही हाइप है, न्यूज़ बहुत चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, और यूएस में ऐसे डायरेक्टली तो अपन इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो हमको यहाँ पे चाहिए कि कोई ब्रोकर हो जो कि आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू इन्वेस्ट कर सके। अब रही बात स्पेस एक्स की, तो कंपनी वाइज मुझे बहुत पसंद है कंपनी, बिकॉज दे आर डूइंग सो मैनी गुड थिंग्स। जैसे कि अगर आप देखोगे, रॉकेट तो लॉन्च करती सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, और अब सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दे लॉन्च एवरी मंथ। ऑन एन एवरेज दे सेंड लाइक 10-15 रॉकेट्स। मतलब कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है किसी महीने, तो डोंट कोट मी ऑन दैट, बट इट्स स्टिल लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दे हैव सेंट इन द वर्ल्ड। सो दैट्स वन थिंग। बट वो दूसरी चीज़ें भी कर रही है। अभी जैसे बहुत सारे जो मिशंस हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन वाले मिशन हैं, वो भी कर रही है। जैसे मार्स पे कर रही है, और भी दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रही है। तो वो चीज़ के लिए भी उसको नासा से फंडिंग मिलती है, विच इज़ लाइक अ गवर्नमेंट फंडिंग, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है। प्लस स्पेस एक्स का खुद का एआई है, XAI, जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है, विच इज़ अनदर थिंग, विच इज़ अ बिग थिंग। वो भी वो लोग कर रहे हैं। प्लस उनका एक स्टारलिंक भी है। अगर आपको स्टारलिंक के बारे में पता नहीं है, स्टारलिंक इज़ लाइक क्लस्टर्स ऑफ सैटेलाइट्स, और उसके थ्रू आप इंटरनेट पाते हो। तो स्पेस एक्स की बहुत सारे सैटेलाइट्स है स्पेस में, उसके थ्रू वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो उसका ये फ़ायदा है कि आप धरती के आप किसी भी कोने में रह रहे हो तो आपको इंटरनेट मिलता है, क्योंकि ये स्पेस के थ्रू आता है, मतलब आपको सैटेलाइट के थ्रू मिलता है। तो दूसरी जो कंपनीज़ है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है, वो इतना कंपटीशन में रहती ही नहीं है। न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में भी ऐसा चल रहा है कि आने वाला है भी शायद। आई थिंक स्पेस एक्स की बात चल रही है, मस्क की बात चल रही है गवर्नमेंट से, तो वो भी शायद जल्दी हो जाए। तो कहने की वाली बात यह है कि स्पेस एक्स आर डूइंग बिजनेस, गुड बिजनेस। ओवरऑल अगर आप कंपनी की बात करो तो वो अभी भी लॉस में। तो मुझे यही लग रहा है कि उसका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा है, पर अभी उसकी जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको आईपीओ में अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब रही बात इन्वेस्ट करने की, अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में नहीं हो तो बहुत इजी होता है इन्वेस्ट करना यहाँ पे। ब्रोकर्स, मतलब कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स है, जैसे कि शेयरसेस हो गई, हैच हो गई, स्टैक हो गई, आई ब्रोकर हो गई। ये तो आप खैर न्यूजीलैंड से ही कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो मोमो करके है वहाँ पे, और वहाँ पे भी शेयरसेस चलता है, आई ब्रोकर चलता है। तो आप उन ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप स्टॉक्स में, ETFs में कैसे इन्वेस्ट करते हो, क्या प्रोसेस होती है, तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो सेपरेट बना सकता हूँ। रही बात अभी करने की, तो अभी बहुत इजी है। अगर जैसे आप इंडिया में भी अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में SIP किया है, तो वो यहाँ पे भी आप उस ऐप्स के थ्रू कर सकते हो। तो अगर स्पेस एक्स की बात करें तो हम लोग, जैसे आप आम आदमी, जैसे मैं, आप, हम लोग ऐसा नहीं करते कि आज खरीद रहे हैं और कल बेच रहे हैं। तो हम लोग तो ये करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। और हम लोग जैसे SIP करते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा हर महीने $20, $25, $30 डालते हैं, और वो धीरे धीरे पाइल्ड अप होता है, और से आप थोड़ा सा गेन करते हो। तो अगर 5-10 साल की बात करें तो रिस्क बहुत लो हो जाती है। बट अगर फिर भी ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, तो फिर यही है कि अभी नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है, आप बताइए। मैं अभी थोड़ा सोच विचार पे हूँ कि स्पेस एक्स का IPO जब आएगा तो मैं उसकी SIP चालू करूँ, स्टॉक में खरीदना चालू करूँ या नहीं करूँ।
बट अगर आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, सजेशंस दे रहे हो कमेंट्स में दूसरे लोगों को, तो प्लीज़ दीजिए और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मॉर्निंग गाइस, आज तीसरा या चौथा दिन है, मैंने 2 दिन से कैमरा नहीं उठाया था और क्योंकि थोड़ा सा बीमार चल रहा था, बट आज थोड़ा ठीक लग रहा है। हालांकि अभी हरीश भाई साहब म्यूज़िक बजा रहे हो, देखो बजा बजा के। अच्छा, आरिश का फेवरेट सॉन्ग पता है क्या है? कौन सा गाना है? सुनो, आप बता दो ना। पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास फ्रॉम किशोर कुमार इज द फेवरेट सॉन्ग ऑफ आरिश। तो तुम्हारा गिटार ले आओ जल्दी से। अभी तुम बैंड बजा रहे थे ना तुम दोनों। यू गाइस बोथ आर मेकिंग म्यूजिक राइट? भैया वांट्स टू वॉच। ओके चलो ठीक है। अच्छा हाँ, यू आर यू आर टायर्ड, लेट हिम टेक रेस्ट। यू वांट टू गो होम? ओके, तो भैया वांट्स टू स्टे बट भैया डजंट वांट टू प्ले। ही वांट्स टू सी, ही वांट्स टू सच रिस्पेक्ट। नहीं चलेगा। हाँ, और अभी बर्थडे पार्टी में जाना है ना? रेडी हो? अभी बर्थडे पार्टी में जाना है आरिश भाई सबको। नहीं जाना, वो वाले बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। वो नहीं, थोड़ा सा भी नहीं देखना। नो 1 मिनट नहीं। तो अभी बर्थडे पार्टी में जाना है, मेरा फ्रेंड है उसके बेटे की, बट मैं तो जी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही है और वहाँ पे फिर स्प्रेड हो जाए जम्स तो मेरी वजह से बच्चों को, तो इसलिए अच्छी बात नहीं है। पल तो पल का शायर लगाया है। आरिश को पुराने गानों में बहुत ही ज़्यादा शौक है। पल दो पल का शायर उसका फेवरेट सॉन्ग है। मैं पल पल दिल के पास, मतलब किशोर कुमार इज हिज फेवरेट सिंगर। ऐसा तो अभी वो सुबह सुबह एलेक्सा उठता है, एलेक्सा पे किशोर कुमार के सॉन्ग्स लगाता है। चलिए, अभी तो खैर मैं तो रेस्ट ही करूँगा आज दिन भर, और उसके बाद मैं थोड़ा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उस पर काम करूँगा उठ के। अंकिता आरिश को लेके जा रही है चिपमंक्स। तो उसमें जा रहे हैं वो लोग क्योंकि वहाँ पे प्ले एरिया भी है बच्चों का, और वहीं पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है और बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे। जिसको भी करना हो सेलिब्रेट, कभी किसी दिन बताऊँगा। हमने बहुत अटेंड करी है वहाँ पे, तो वही प्लान है। उसके बाद शाम को, आज तो सैटरडे है वैसे, तो सैटरडे आज मौसम अच्छा है वैसे। बाय द वे ऑकलैंड में काफ़ी ठंड आ गई है। और आपने अगर पिछला शॉट देखा होगा जिसमें मैंने बात करी थी SpaceX IPO की, वो लॉन्च हो गया है क्योंकि मैंने वीडियो ही नहीं डाल पाया था। मैंने रिकॉर्ड करके रखा और उसके बाद मैंने पोस्ट नहीं किया, तो वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, बट स्टिल आई हैवंट परचेज इट, जस्ट टू गिव यू एन अपडेट। तो आई एम जस्ट वॉचिंग कि कैसा जाता है, क्या रहता है। इतनी कोई जल्दी भी नहीं है करने की। तो यस, आज का यही प्लान है कि मैं रेस्ट करूँगा दोपहर को, तो फिर थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, एंड देन उसके बाद फिर शाम को कहीं जाएं। अभी मौसम खुल गया है, धूप आ गई है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा चिल्ड था। तो अभी 2 दिन से ठंड आ गई है ऑकलैंड में वैसे। तो प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात है, मौसम आ गया है ठंड का, वो भी अच्छा लगता है। तो यस, आज का यही प्लान।